हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम हनीफ होता है। वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ कहीं जा रहा होता है। इनफैक्ट वो कोई अनाथ था जिसको बाद में किसी ने गोद ले लिया था। हनीफ ने सारा बचपन जिस अनाथालय में गुजारा, उसका मालिक बहुत ज़्यादा बीमार था और उन्हीं की खबर लेने के लिए ये लोग वहाँ जा रहे थे। हनीफ कार ड्राइव कर ही रहा होता है। अचानक उनको लगता है कि उनकी कार से कोई चीज़ टकरा गई है। वो कार से बाहर आते हैं और देखने लगते हैं तो सड़क के किनारे पर एक हिरन पड़ा हुआ होता है जो कि मर चुका होता है। उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हमें ये दिखाई देता है कि रोड की दूसरी तरफ एक बच्ची पड़ी होती है जो बहुत ज़ख्मी होती है। जल्दी ही वो लोग अनाथ आश्रम पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर हनीफ देखता है कि उसके वहाँ बहुत सारे दोस्त होते हैं जो उसी के साथ बड़े हुए होते हैं। वो भी वहाँ के मालिक की तबीयत पूछने के लिए आए थे। सब दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहाँ हनीफ को पता चलता है कि सब बच्चों के अलावा सिर्फ 2 बच्चे थे जो अडॉप्ट नहीं हुए थे और वहीं अनाथ आश्रम में बड़े हो गए थे और अभी तक वहीं रह रहे थे। वहाँ और भी बच्चे होते हैं जिसमें से एक बच्ची जिसका नाम रानी होता है, जो एक और लड़के के साथ मिलकर हनीफ और उसकी फैमिली को आश्रम दिखाती है। रानी उनको बहुत कुछ बताती है कि वो जब 10 साल की थी तब इस आश्रम में आई थी। वो कहती है कि मुझे यकीन है मेरी माँ मुझे लेने ज़रूर आएगी, और फिर सब लोगों को उनका रूम दिखाने लगती है। तभी हनीफ का एक बेटा जिसका नाम हकी होता है, वो एक कमरे की तरफ जाने लगता है जिसका दरवाज़ा बहुत सालों से बंद होता है। रानी उसे देख लेती है और उसको बताती है कि कई सालों पहले इस आश्रम की एक केयर टेकर हुआ करती थी जो इस कमरे में रहती थी, लेकिन उनकी एक बच्ची के बारे में ये राय थी कि वो बच्ची हॉन्टेड है और उस पर किसी का साया है। वो उस बच्ची पर बहुत चिल्लाया करती थी और जल्दी ही वो बच्ची गायब हो गई और किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो केयर टेकर भी पागल हो गई थी और किसी के कंट्रोल में नहीं आती थी। आश्रम वालों ने फैसला किया कि उसे इस रूम में बंद कर देते हैं और उसको उसी के रूम में बंद कर दिया गया। वो बहुत चिल्लाती थी कि कोई आए और मुझे यहाँ से निकाले, और दरवाजे पर अपना सिर मारती थी। लेकिन इससे पहले कि दरवाज़ा खोला जाता उसकी मौत हो चुकी थी और तब से ये कमरा बंद है। हकी बहुत डर जाता है और अपने पापा हनीफ के पास भागकर चला जाता है। वहाँ पर हनीफ भी यही सब बातें कर रहा होता है। हनीफ केयरटेकर की पिक्चर को दिखाता है और कहता है यही वो केयरटेकर है जो पागल हो चुकी थी। फिर वो सब डिनर के लिए जाते हैं। जब हनीफ अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसका फ्रंट देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ खून और किसी के कपड़ों का टुकड़ा लगा हुआ देखता है। तब वो सोचने लगता है कि उसकी गाड़ी से जो टकराया था वो हिरन ही था या कोई और। वो अपने दोस्त को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी गाड़ी से टक्कर हुई थी। हिरन अभी तक वहीं मरा हुआ पड़ा था। उसका दोस्त रोड की दूसरी तरफ देखता है जहाँ एक बच्ची पड़ी हुई होती है और वो मर चुकी होती है। वहीं उन्हें एक बस खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अनाथ आश्रम की ही थी। उसके अंदर जाते ही बस में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मर चुके होते हैं और उसके फेस को काफ़ी बुरी तरीके से बिगाड़ा गया हुआ होता है, और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन बच्चों को जानबूझकर मारा गया था। वो दोनों ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें नेटवर्क इशू होता है। वो लोग सोचते हैं कि इस बच्ची को आश्रम ले जाना चाहिए क्योंकि पुलिस स्टेशन वहाँ से बहुत दूर था। फिर हनीफ उस बच्ची को आश्रम ले आता है जहाँ उसे उसका एक दोस्त मिलता है और वो उसको सब कुछ बताते हैं। इस पर उसका दोस्त परेशान हो जाता है और कहता है कि वो खुद जाकर ये सब देखेगा, और वो अकेला वहाँ के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बस के अंदर जाता है तो देखता है कि कोई बच्चा घायल नहीं था, लेकिन बच्चे पीछे मुंह करके खड़े हुए होते हैं और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे होते हैं। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और बस से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन बस का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है और वो अंदर ही फंस जाता है। फिर वो देखता है कि बस के बाहर कोई काले कपड़ों में साया खड़ा हुआ है, और जैसे ही वो साया करीब आता है वो आदमी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। वो डर से पीछे की तरफ हटता है तो सब बच्चे मुंह करने लगते हैं। उन बच्चों को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है।
उस बस में एक अंडा होता है जिस पर उसका पैर पड़ते ही उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं जो उस आदमी की बॉडी में घुस जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसको मारने लगते हैं। यह सीन बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उधर आश्रम में हमें ये सीन बहुत ज़्यादा डरावना होता है। उधर आश्रम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू और सेब होता है। वो खुद को शीशे में देख रही होती है और शीशे में उसको अपना जिस्म बहुत ज़्यादा भारी लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो पोजेस्ड हो चुकी है और वो अपनी बॉडी को चाकू से काटना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो अपने बेड पर सो रही होती है कि अचानक उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े कीड़े गिरने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से उस लड़की को काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है। उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो खुद को काट रही होती है। ये सब देखकर उसका हस्बैंड बहुत डर जाता है और उसको आवाज़ देने लगता है। तभी अचानक उस लड़की को होश आता है और वो खुद को शीशे में देखकर बेहोश हो जाती है। वो अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर हनीफ और उसकी बीवी को आवाज़ लगाने लगता है और वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है जिसके जिस्म में कीड़े होते हैं। उसको खून की उल्टियाँ होने लगती हैं जिसमें बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और अभी भी उसके जिस्म में बहुत सारे कीड़े होते हैं जो कि उसकी बॉडी को अंदर से खा रहे होते हैं। वो दर्द की वजह से अपनी बॉडी को नोचने लगती है। हनीफ और उसकी बीवी इन दोनों को कार में लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं ताकि इनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन वहाँ पर उनके साथ अजीब होने लगता है। वो बार बार आश्रम के ही सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मतलब कि वो जिस रास्ते से भी जाते हैं वो वापस उसी अनाथ आश्रम में ही ले आता है। हनीफ एक बात बताता है कि जो केयर टेकर थी वो बहुत बुरी औरत थी। ये बात 25 साल पहले की होती है। वो बच्चों पर बहुत जुल्म किया करती थी क्योंकि वो ब्लैक मैजिक जानती थी, जिसकी वजह से उसने 3 बच्चों की भी बलि दे चुकी थी। ये चीज़ हनीफ और उसके 2 दोस्तों ने देख ली थी। इसमें पहले कि वो उन्हें पकड़ती वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये वही दोस्त होते हैं जो अभी तक साथ थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त वो होता है जो बस में मर जाता है। तो हो सकता है कि वो केयर टेकर अभी तक हम दोनों के पीछे पड़ी हों, क्योंकि हम जब भी यहाँ से भागे तो वापस यहीं आए जा रहे थे, यानी कि इनका रास्ता तब भी एक लूप में बदल जाता है। इस बात का पता आश्रम के मालिक को चल गया था। तब उन्होंने कहा कि इस लड़की को इसके रूम में ही बंद कर देंगे। ये बात हनीफ और उसके दोस्तों ने कभी किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आज ये बात इन लोगों ने शेयर कर दी थी। और उस केयरटेकर की मौत के बाद हनीफ और उसके दोस्तों ने केयरटेकर को उसी कमरे में दफन कर दिया था। फिर अनाथ आश्रम के हॉल में हम हनीफ के बड़े बेटे को देखते हैं जो अपने होठों को स्टेपलर से सी रहा होता है। और फिर हम हाकी को देखते हैं जो वीडियो प्लेयर पर वीडियो देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे किसी का खौफनाक फेस दिखाई देता है जो वाकई में बहुत ज़्यादा डरावना होता है। वो बाहर अपने बड़े भाई के पास भागता है, लेकिन उसका बड़ा भाई भी पोजेस्ड हो चुका था। वो हाकी पर गन से वार हमला करता है, लेकिन हाकी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि उस बंदूक से चूहों को शूट किया जाता था। इतने में हनीफ और उसके वाइफ वहां पहुंच जाते हैं और अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चे कहीं भी मिलते नहीं हैं। हनीफ की वाइफ मालिक के रूम में जाती है जो बीमार लेटा होता है। वो उसके बेड के नीचे झांकती है तो वहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें फ़ोटोज़ रखी होती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि ये बीमार आदमी बहुत गंदा आदमी है। ये आश्रम के बच्चों के साथ गलत काम करता था और उनकी गलत फ़ोटोज़ लेता था, और जिस केयर टेकर को हम बुरा समझते थे वो उन बच्चों को इस इंसान से बचा रही थी। वो एक अच्छी लड़की थी, लेकिन ये मालिक नहीं चाहता था कि इसका राज खुले, इसलिए उसने बच्चों के साथ मिलकर ये कहानी बनाई कि केयर टेकर ही बुरी है और इसी वजह से उसको बड़े बंद कर दिया कि वो मर जाए और उसकी वहीं दफना दें। और फिर ये सब यही सोचते हैं कि ऑनर ने सोचते हैं कि मालिक ही बुरा आदमी था, लेकिन ये सब कौन कर रहा है क्योंकि ऑनर तो बीमार पड़ा है। उनका शक रानी पर जाता है। हो सकता है मालिक ने इसको भी अब्यूज़ किया हो और इसको मारना चाहता हो। इतनी देर में रानी भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि शायद ये सब केयर टेकर की आत्मा कर रही है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से मरी थी। तब कार में से वो बच्ची भी बाहर आ जाती है जो हनीफ की कार से टकराई थी। वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश हुई थी।
फिर वो बताती है कि उनके साथ हुआ क्या था। सब बच्चे अनाथ आश्रम से पिकनिक पर जा रहे थे। तभी उनकी बस में एक ऐसी औरत आई जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसके आते ही सब बच्चे पोजेस्ड हो गए और ये सब काला जादू था जिसकी वजह से वो खुद को मार रहे थे। वो औरत कुछ मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन मुझ पर इसलिए उसका असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने हेडफोन पहना हुआ था। और जब मैं बचकर उस बस से बाहर की तरफ भागी तो रोड पर मुझे हनीफ अंकल की कार ने टक्कर मार दी। लेकिन मैं मरी नहीं हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। ये सब मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन सब बातों का पता लगा सके कि ये हो क्या रहा है। हनीफ को बहुत अफसोस होता है कि वो केयर टेकर बुरी औरत नहीं थी। वो गुस्से में मालिक के रूम में जाता है और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसको ऐसा करने से रोक लेती है। वहाँ उसको कुछ और फोटोज़ मिलती है जहाँ पीछे उसी बच्ची का नाम लिखा होता है जो मिसिंग होती है। अब उसकी समझ आने लगता है कि हो सकता है ये वही बच्ची हो जो ये सब कर रही हो। ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन हनीफ के दोनों बच्चे अचानक वहाँ आ जाते हैं जो बहुत ज़ख्मी होते हैं। जैसे ही ये सब बाहर आते हैं, इनके सामने वही काले कपड़ों वाली औरत आ जाती है। ये वही थी जो बहुत साल पहले गायब हो चुकी थी और ब्लैक मैजिक करने लगती है और काले जादू की मदद से ही हनीफ का गला दबाने लगती है। हनीफ की वाइफ नादिया को भी पोजेस्ड कर दिया होता है जो उसे मारने वाली ही थी। तभी पीछे से रानी आती है और उसको मारकर बेहोश कर देती है। पता है ये रानी कौन थी? रानी उसी काले कपड़े पहनी हुई औरत की बेटी होती है। वो अपने काले जादू के सहारे से सबको आश्रम में इकट्ठा करके उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। किसी की उंगलियां तोड़ने लगती है तो किसी को बॉडी पेन होने लगता है। तभी वो इस रूम में आती है जहाँ केयर टेकर की लाश दफन होती है। वहाँ तंत्र मंत्र की मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं। नादिया उस औरत से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों कर रही हो? चलो मान लेते हैं जिन्होंने उस केयर टेकर को मारा तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओ, लेकिन तुमने उन छोटे बच्चों को क्यों मारा? वो औरत कहती है, उन बच्चों के लिए यही ठीक था, वरना ये ऑनर उनके साथ गंदा काम करता और केयर टेकर को मारने में तुम्हारा हस्बैंड भी शामिल था। इसलिए तुम अपने हस्बैंड को मार दो और अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा सकती हो। लेकिन हनीफ की वाइफ ऐसा नहीं कर पाती। इतनी देर में हनीफ का छोटा बेटा हकवी उस औरत में स्टब्स कर देता है। नादिया देखते ही देखते उसकी गर्दन काट देती है। उसकी गर्दन अलग होकर गिर जाती है, लेकिन वो दोबारा से अपनी गर्दन जोड़ लेती है। वो उन पर दोबारा हमला करने लगती है। तभी नादिया वहाँ रखी मोमबत्ती उस पर फेंकती है और तंत्र मंत्र की मोमबत्तियों में इतनी ताकत होती है कि वो औरत जल जाती है और मर जाती है। फिर काला जादू भी ख़त्म हो जाता है और जिन जिन लोगों पर उसने काला जादू से हमला किया था वो सब भी ठीक होने लगते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन मालिक को वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि अब उसे अपने किए की सज़ा भुगतनी थी। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हनीफ की वाइफ नादिया अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और जैसे ही वो साइड मिरर में देखती है उसको वही काले कपड़े वाली का साया दिखाई देता है। वो फ़ौरन अपनी कार से बाहर आती है और पलटकर वहीं देखती है जहाँ पर उसने अभी वो साया देखा था, लेकिन वहाँ उस टाइम कोई साया नहीं होता और यही पिक्चर दी एंड हो जाती है।